It says that DE is parallel to AC and EF is parallel to E। एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें बताया गया है कि ए बी सी और DE, ये जो DE है इट इज पैरेलल टू AC और DF इसको भी मिलाओ, इसको मिला दीजिए, इसके भी पैरेलल एक लाइन जाएंगे, इसके पैरेलल ये है तो DF इज पैरेलल टू A। ये व्हाट इज गिवन DE is parallel to AC, DF is parallel to AE। To prove that DF by FE, DF by FE, which is equals to DE by EC। Now, in triangle विद्या, इन ट्रायंगल ABC DPT लगाइए। वो तो तुम DF को करो, DF थोड़ी ना करना है AC। DE is parallel to AC, DD upon is equals to DE upon DC। Now, in triangle ABE, सचिन AB में VPT लगाओ। BD upon AD, कुछ पैरेलल बताओ तो लगेगा। BF पैरेलल है E, DF is parallel to AE, ठीक है, और बोलो। by DPT, by DPT, BD upon DA DD upon DA, equals to DF upon FE। DF upon FE। आशीष, इसके आगे क्या करेंगे? इंद्रजीत, पहले इसको इसके पैरेलल किया तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, फिर इसको इसके पैरेलल किया तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। अब इसके आगे आदित्य क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे दोनों कुछ। कंपेयर कर लिया जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं तो DE बाई EC इट इज इक्वल टू PF बाई FE। ठीक है, नाउ दिस इज ट्रू, टू बी ट्रू एज ट्रू। DPT आपको पता है तो उसी पे तो किया, ये क्वेश्चन टीचर ही करा चुके हैं, फिर तो नहीं बताया आपको। पहले हमने इसको इसके पैरेलल किया तो दिस बाय दिस के इक्वल हो गया, फिर दिस किया तो दिस बाय दिस इसके भी इक्वल हो गया। इनको कंपेयर तो करना था। चलो कोई बात नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। In figure DE is parallel to OQ। इधर देखो, वो जो DE है वो OQ के पैरेलल है पलट। देखो ऐसा दिया है और इसमें वो ये 2 पॉइंट ले लिया बीच में, ये है और फिर यहाँ पर इसके भी पैरेलल एक लाइन ली। ये देखो नीचे वाले के पैरेलल ऐसे लिए जो कि हमें प्रूव करना है, अभी इक्वल हो रही है। इसके पैरेलल ये ले ली, इसको क्या कहा बोलिए? DE इज पैरेलल टू OQ। और देखो DF, तो DF किसके पैरेलल बताया गया? DF इज पैरेलल टू OR, ऐसा बताया, और दैट इज PO। तो गिवन क्या है? DE is parallel to OQ
DF is parallel to OR। तो आपको शो करना है कि EF is parallel to QR। तो एक ये जो EF है to show EF is parallel to QR, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल POQ, मतलब बताइए इन ट्रायंगल POQ ठीक है, PD is parallel to OQ, by DPT, PD upon PD upon DO ना, सही। इन ट्रायंगल POR ज्योत्सना DF is parallel to OR, DPT यानी आपने बताया PD अपॉन D हो, वो एक ही तरफ लिख लेना, दोनों में एक तरफ रहेगा तो जरा हो रहेगा। इट इज PF अपॉन FR। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं ज्योत्सना, अब हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना है? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो PE अपॉन EQ इट इज PF अपॉन FR। अब जस्मिता तुम एक बार बताओ, दोनों ने कंपेयर कर दिया, तो PE अपॉन EQ, तो PE अपॉन EQ आ गया कंपेयर करने में, इट इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब क्या करेंगे? बहुत अच्छा, श्रेया आप ही बताओ। अरे वाह, तुमने दिल की कितनी अच्छी बात कर दी, नहीं? जरा सी चीज सी, देखो इसको इसके पैरेलल ही तो करना था और तुमने कन्वर्स लगा दिया, हो गया पैरेलल, सही। दैट इज बाई कन्वर्स ऑफ DPT। कन्वर्स लगा लो, जब दो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, थ्योरम 6.2 क्या कहती है? इफ द साइड्स आर इन सेम रेशो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। है बात की नहीं? तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? EF is parallel to, किसके पैरेलल हो गया? QR। चलो, तो जस्मिता तुम क्यों नहीं लगा था? ये तो आसान था, मैं तो तुम्हें बता भी रहा था कि दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, उससे तुम्हें पता नहीं चला कि इसके क्या है। तो तुम 1 क्यों ऐड करने लग गए थे? चलो, हैंड्स प्रूफ। अगला सवाल देखो, that is ABC are the points OP, OQ and OR respectively। 6.21 फिगर देखो, इसमें बताया गया है कि ऐसे ही रैंडमली मैंने O ले लिया, कहीं पर भी बीच में एक रैंडम पॉइंट हुआ है, और मैंने यहाँ से A से लेकर इसके पैरेलल A लाइन ले ली, जिसमें A भी अब किसके पैरेलल हो गया है? PQ के, और A से ही मैंने एक AC ड्रॉ किया जो किसके पैरेलल है? AC is parallel to PR। तो आपको ये प्रूफ करना है, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, तो आपको ये प्रूफ करना है DC is parallel to QR। नाउ ये O है, तो इवेंट क्या है कि AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR। to prove क्या करना है? BC is parallel to QR। मोनिका प्रूफ कराइए।
सारे ट्रायंगल भी लीजिए, जो लेना है लीजिए, खुद कराइए। बोलो। इन ट्रायंगल DOQ, इन ट्रायंगल DOQ लो पहले, बोलो DOQ। हाँ बोलो। वो तो आपको बताना, हमको बताना। वंदना ने हाथ खड़ा कर दिया, वंदना बता देंगे। तुम अच्छा बता रही वंदना, आप बताओ। एक ऊपर तो देख लिया होता। AB is parallel to PQ, दिया है इसके पैरेलल। हाँ बोलो। By VPT ओ ये इसका वर्टेक्स हो गया, तो OA अपॉन AB OB अपॉन BQ। अब कौन सा ट्रायंगल लोगी? POR। AC is parallel to PR by VPT OA upon AP OC upon CR। जस्मिता, फिर से आपकी बारी आ गई। आप क्या कहते हैं भाई? कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो। हेलो, हाँ बोलो निश्चित, बोलो। आ जाइए, आ जाइए। चलो अब आइए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है OB अपॉन BQ, इट इज OC बाई CR। जस्मिता यहाँ तक मैंने करा, देखो इसको OB अपॉन BQ OC अपॉन CR। अब आगे क्या करें भाई? कन्वर्स ऑफ BPT इसका कन्वर्स लगाओ, तो क्या लिखते हैं? सही है। BC is parallel to QR, hence true। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 के मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है। चलो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो कहा गया है कि a line drawn through midpoint of one side of triangle parallel to another side, ऐसा हो। मिड पॉइंट से जाए और पैरेलल जाए, ठीक है। bisects the third side, prove that a line drawn through midpoint of one side of triangle or parallel to other side, given है A B C D E, मिड पॉइंट से चल रही है और पैरेलल चल रही है। गिवन क्या है? लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, दैट मींस AD इज इक्वल्स टू DB। और क्या गिवन है? और पैरेलल भी चल रही है, तो DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव, पहला प्रूफ क्या करना है? E is midpoint of AC, that is E is midpoint of AC। अब प्रूफ देखिए, हमें दिया गया है DE is parallel to BC, तो इन ट्रायंगल ABC लक्षिता DE is parallel to BC। आगे बोलो। ये सही बता रहे, ये अच्छा बता रहे। सरोज आप भी बताओ।
बाई DPT अपॉन DB अपॉन EC। अच्छा एक बात बताओ कि AD किसके इक्वल है? DB के। तो AD बाई DB क्या हुआ सरोज? नहीं यहीं से बताओ ना, इससे। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ AD बाई DB क्या हुआ? ये चीज नीचे जाए तो 1 हुआ कि नहीं हुआ? ये तो दो चीजें इक्वल है तो दिस बाई दिस इक्वल अपॉन इक्वल तो 1 होता है। ये तो मन में सोच लो कि 1 से मल्टीप्लाई इतना, ठीक है। अब इसकी जगह क्या रख दोगी? 1। तो 1 जब रखोगी तो उधर क्या हो जाएगा? AE बाई EC। EC को यहाँ ले आओ, तो क्या EC AE के इक्वल हो गया? यही प्रूफ करना था कि EC। दोनों बात समझ आ गई? BPT लगाई, AD बाई DB इज इक्वल टू दिस बाई दिस, और ये गिवन है, ये चीज तो तुमको गिवन है ना। 1 मत भी सोचो तो भी क्या जाता है। तो दिस बाई दिस 1 हुआ, 1 रखो, 1 रखते इक्वल हो गया। अगला सवाल देखो, ये तो क्वेश्चन भी MPT का है। यूजिंग 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, कह रहा है कि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वैसे हम 9 पे पढ़ चुके हैं, तो ABC और दैट इज इक्वल्स टू DE। तो गिवन क्या है? गिवन इज मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया जा रहा है। AD इज इक्वल्स टू DB और AE इज इक्वल्स टू CE। टू प्रूव क्या करना है? कि DE इज पैरेलल टू BC। अब आप ये देखो, ये मिड पॉइंट थ्योरम है कि मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो मिड पॉइंट, लेकिन हमने इसे BPT से ही प्रूव कर दिया। क्या मिड पॉइंट की हमको जरूरत पड़ी मिड पॉइंट थ्योरम की? तो मिड पॉइंट थ्योरम वाले मैथमेटिशियन पहले उन्होंने प्रूव कर दिया था। अगर BPT पहले प्रूव हुआ होता तब तो MPT वाले फेमस ही ना होते, क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड है। BPT में तो वो इंक्लूडेड है। देखो BPT से हमने प्रूव किया कि नहीं, मिड पॉइंट की कहीं जरूरत पड़ रही क्या कि मिड पॉइंट से चले पैरेलल चले तो मिड पॉइंट है। वो चीज़ बस गिवन में दे देते हैं, हम प्रूव ही करते थे BPT। ये भी मिड पॉइंट का कन्वर्स है, उसको भी हम BPT के कन्वर्स से प्रूव करते हैं। यानी MPT पहले आ गई थी इसलिए उसको प्राइज मिल गया, और ना आई होती पहले तो इसकी कोई वैल्यू ना हो। ये इसकी कोरोलरी है, ठीक। अब देखो, तो प्रूव ये करना है तुमको दिव्या कि यदि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये इसके पैरेलल है, सही। अब देखो प्रूफ, आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि यदि AD इज इक्वल्स टू DB तो AD बाई DB क्या होगा, इतना बता दो बस मुझे। अच्छी बात है। और एक चीज और बता दो कि AE अगर CE के इक्वल है तो AE बाई CE क्या होगा? क्या वो भी 1 होगा? 1 होगा। तो क्या ये दोनों कंपेयर करने पे सेम हो जाएंगे? So this implies AD by DB, it is AE by CE। अब क्या करें? By converse of MPT। So converse of MPT क्या हो जाएगा बोलो? लो MPT, हाँ, DE is parallel to BC। Now आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 करना है। बाकी तो
अब इसको पढ़ो। एग्जाम्पल करो ये तीन। बाकी लोग जमा करेंगे। देखो दिव्या, आशीष आप भी देखें एक बार इसमें बीपीटी लगाओ। ये हमने ड्रॉ कर लिया है, इसके पैरेलल तो बीपीटी लग जाएगी। अब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो इसके पैरेलल है ही है ना, ट्रेपीजियम है तो ये इसके पैरेलल तो इसके भी तो पैरेलल होगी। इस पे भी बीपीटी लगाओ और इस पे भी, अपने आप कंपेयर करने से क्लियर। कंस्ट्रक्शन कर लिया मैंने ईओ डीसी पे पैरेलल। बीच वाले में ना टीएफ एबी के पैरेलल है और ट्रेपीजियम तो है ही। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है कि एबी बीसी के पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम में होता ही है टू साइड्स पैरेलल हो टू नॉन पैरेलल, तो जो अभी है वो नहीं पैरेलल वही पैरेलल। ट्रेपीजियम का मतलब है, बोलो कन्वर्स लगाए तो हाँ निकाल कन्वर्स तो नहीं लगाए। ये इसमें इसकी वजह से तुम्हें इसका कन्वर्स कहाँ लगाना। कन्वर्स लगाओगे तभी तो इसके पैरेलल आएगा। ये तो गिवन नहीं था उसमें तो नहीं गया, ये तो बीसीटी लगाना पड़ेगा। कन्वर्स उसके अलावा तो सवाल हो ही नहीं सकता ऐसा। ये तो गिवन था ना, दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, तो क्या तुम्हें कन्वर्स नहीं लगाना चाहिए? कन्वर्स लगाती तब तो करस्पॉन्डिंग आता। कन्वर्स लगाओ, ये देखो यहाँ पे भाई कन्वर्स हो गया। इसको पढ़ो और पढ़ो। बाकी लोग जमा करें। फर्स्ट एग्जाम्पल सभी का हो गया है, बोलो।
एग्जाम्पल होगा सचिन। अब 9th क्वेश्चन है वाली हो गया, 9th हो गया तो 10th देखो। 10th में ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम प्रूफ करना। तो तुम ऐसा करना, ये इधर ले लेना, ये इधर, AO बाई CO इज BO बाई BO, ऐसा किया जा सकता है ना। जो किसी का न्यूमरेटर है वो दूसरी तरफ डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो इधर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ऐसा कर लेना। और इस पे ये करने के बाद इस ट्रायंगल में BPT लगा देना, उन दोनों को कंपेयर कर देना, आ जाएगा। अब बोलो, ये बोलो 9th क्वेश्चन करो, सवाल पढ़ो फिर बताएंगे। ट्रेपेजियम दिया हुआ है और तुमको ये प्रूफ करना है, तो एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करो, OE इज पैरेलल टू DC और BPT लगाओ, फिर कंपेयर करो। तुम्हारा भी यही नहीं हुआ, नेक्स्ट ग्रुप में पढ़ो भाई, ऐसे चलेगा नहीं, तुम खतरे में डाल दोगे। सारे करिए, ठीक है। एग्जाम्पल दो, अब 2 मिनट में हम ले लेंगे सभी से, हमें आगे कराना है। अब अगला सवाल देखो, 9th क्वेश्चन पढ़ो। उसका गिवन लिखो और थोड़ा दिमाग लगा तो बताऊंगा। अब 1 मिनट में मैं ले लूँगा। कोई भी ले लो, तीसरी ले लो। चलो आगे का देखो, लाओ कलर जमा करो। जमा करो। दे दो। चलो और दूसरी कहाँ है? इधर कहो कि अब पूजा जमा करिए। ओके, अब आगे का देखो।
पूछा करो, जैसे जब तुम पूछती नहीं हो इसी वजह से गड़बड़ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AO बाई BO किसके इक्वल है? CO बाई DO। इट इज ए ट्रेपीजियम। ओके, और आपको ये भी गिवन है AO बाई BO CO बाई DO के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है आपको? ये प्रूफ करना है, बस ये ट्रेपीजियम दिया है। ट्रेपीजियम में तुमको ये प्रूफ करना होगा, अगर तुमको ट्रेपीजियम मिल जाए तो AO बाई BO इस CO बाई DO का इक्वल होगा। ये भी सही है, ये भी कह सकते हो दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। ये आगे कभी काम आ सकता है, बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि कोई भी तुमको ऐसे रास्ते में भी पड़ा हुआ ट्रेपीजियम मिल जाए और इसको मिला देना और कह देना दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, ये काफ़ी काम की चीज़ है। किसी भी ट्रेपीजियम में दिस बाई दिस चेक करो, क्या दिया है बोलो? AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये प्रूव करना है, बस ट्रेपीजियम दिया, कुछ दिया ही नहीं है। सिर्फ क्या दिया है आपको? ट्रेपीजियम के अलावा कुछ नहीं दिया। बोला प्रूव करो। कैसे इक्वल होगा उसका आपने कहा? हैं? कैसे इक्वल होने का वो हम बता देंगे, बट आपको सिर्फ एक ट्रेपीजियम दिया है, बोल रहा है कि ये रेशो प्रूव करो कि हर एक ट्रेपीजियम में ये होता ही है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करिए, ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। तो OE को हमने DC के पैरेलल प्रूव कर लिया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? दैट इज BPT लगाएंगे। सो इन ट्रायंगल ADC, पूजा BPT लगाओ ADC में। AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू हानि कितना लगाइए? BPT। इस ट्रायंगल में BPT लगाओ। EO पैरेलल है इसके, AO अपॉन OC। सही है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, गिवन आपको क्या है? गिवन तो कुछ नहीं है। दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। अब एक उल्टा ट्रायंगल लो। एक तो आपने ये ले लिया और अब एक उल्टा ट्रायंगल लो। उल्टा का मतलब ये भी तो एक ट्रायंगल है, दैट इज ABD, और जिसमें ये क्या है? ऊपर की वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे बताओ कि जो EO है वो किसके पैरेलल है? DC के। और DC खुद किसके पैरेलल है बताओ? AB के। ये तो बाई कंस्ट्रक्शन हुआ। और नीचे वाला किस वजह से बताइए? गिवन है इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों ही DC के पैरेलल हैं, तो क्या ये आपस में पैरेलल हुई? तो दिस इंप्लाइज EO इज पैरेलल टू AB। तो EO और AB के भी पैरेलल हो गए। एक के पैरेलल ड्रॉ करोगे, दूसरे के अपने आप पैरेलल हो जाएगा। ट्रेपीजियम है ना। सो बाय BPT सरोज इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD बाय BPT लगाइए सरोज। हाँ बोलो। लिया जाएगा, हमने कर दिया। OE AB के पैरेलल कर दिया। सही है, बहुत जानती हैं। तो लक्षिता आप भी बताओ। हाँ सही कर बोलो। हाँ वर्टेक्स सही लिया करो, ठीक है। तो DE अपॉन ये आगे बोलिए। EO और अपॉन OB ये कर दिया आपने। चलो अब बताओ आगे क्या करना? जैसा आपने कहा मैं कर दिया, आप बताओ। यस, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स। तो क्या हुआ बोलो? EA अपॉन DE इट इज OB अपॉन
डी हो। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करें, देख लो वही है, ई ए अपॉन ई डी यही है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करो तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसलिए AO बाई OC इज इक्वल्स टू OB बाई OD। क्या तुम्हें AO बाई OC चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो ऐसा करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। OD इधर चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये इधर ले लो, इधर ले लो। अब अपने मन का अपने नीचे ले लीजिए इसमें। तो बोलो AO बाई क्या लिख लोगी, और यहाँ क्या लिख लेंगे आप, OC बाई OD। हैंस प्रूव्ड। 2 बार BPT लगाया है। BPT लगाने के बाद ये चूंकि देखो लक्षिता ने बहुत अच्छी बात कही कि ये इसका उल्टा है तो पलट दिया, पलट के कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, पेपर कर लिया। अब इसका ठीक उल्टा प्रोसेस करना जिसमें सरोज की हेल्प की जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा लेना चाहिए कि से मतलब ये नहीं कि बेस से मत लो, यहीं से लो। हाँ लिख सकती हूँ AE अपॉन डी, लेकिन शुरुआत है देखो DE बाई AE, मतलब वर्टेक्स इसे लो तो ज़्यादा अच्छा। जो हम रिस्क नहीं लेंगे, जो शुद्ध रूप में किताब में लिखा है वही से चलेंगे। NCERT को तो कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा ना, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। वैसे लक्षिता का बहुत बोल्डर स्टेप है, ये कई बार ऐसा भी कर रही है, अभी हमने देखा इनको कि जैसे DE है ये भी गलत नहीं होता है तो AD बाई AB भी कर देती है एग्जाम्पल 1 तरफ से, ये भी खूब चल रहा है, चलन में है। दैट इज AD बाई AB इज AE बाई AC। जैसे इन्वर्टिंग हेडिंग 1 ये सब नहीं कर रही है, ये बिल्कुल फैशन में आ गया है, अभी कल लेटेस्ट है ये लक्षिता। सही है। अब आगे देख लो अगला सवाल, इसमें क्या बताया गया है जस्मिता कि सिर्फ ये एक क्वाड्रिलेटरल और ये गिवन, जो वहां तुमसे प्रूव कराइए यहाँ गिवन, और तुमको ये प्रूव करना है कि अगर ऐसा हो तो ट्रेपीजियम होगा। और पहले तुमने क्या देखा था, बोलो कि ट्रेपीजियम हो तो डायगोनल मिला दो तो दिस बाई दिस है, और दिस बाई दिस अगर दिस बाई दिस के इक्वल हो तो अनाउंस कर देना ट्रेपीजियम। वो भी बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर दिस बाई दिस के इक्वल कहीं दिख जाए तो कह देना जाओ ये ट्रेपीजियम है। ऐसा सही है, उल्टा ही बात तो करनी है। अब चेक करो, नाउ अब देखिए OE को निष्का हमने किसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, DC कितना कंस्ट्रक्शन किया। तो अब इन ट्रायंगल ABC, निष्का कुछ बताओ ADC में। बाई BPT AE अपॉन ED, AO अपॉन OC हो गया। सही है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, इसको रख लो, ये 1 ले लो और ये 2, ये गिवन है। तो बोलो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये तो गिवन है ना। अब निष्का यहाँ से आगे तुम बताओ अगला स्टेप। ये गिवन, ये भी अभी तुमने BPT से खुद किया है और ये गिवन हमने लिख दिया। कुछ ये तुम्हारे किसी भी काम का है, नहीं तो लक्षिता है बताने के। आप बताओ, अब लक्षिता आप बताओ। ये वहां से पकड़ लो, देखो AO इंटू DO इज इक्वल्स टू BO इंटू CO। आगे बोलो लक्षिता। हाँ बोलो। AO अपॉन CO, इसको यहाँ देखो, ये उसको देख रही है कि मेरे मतलब का एक साइड निकल जाए तो मैं कंपेयर कर दूँ। सही बात है कि नहीं? AO बाई CO, BO अपॉन DO। अब इसे आप, ये इक्वेशन 2 थी और इसे आप क्या लिख लें 3। अब क्या किया जाए, इन दोनों को कंपेयर कर लो। देखो इसमें भी AO बाई CO है, यहाँ भी AO बाई CO है। तो अब आप क्या करेंगे,
कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। जसमिता अगला स्टेप बताओ। हाँ, AE by ED इज इक्वल्स टू BO by DO। आगे बोलो, अभी तुमने ये काम कर दिया है। AE by DE, BO by DO। इस टाइम ऐसा कर दिया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, और नहीं तो पलट के पहले कोने हम तो डी से ही लेंगे सब कुछ, वरना यहाँ भी लगा जा सकता, चल जाए। साइज प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगी, यहाँ भी लगा सकते हो, तो पलट के चाहो तो पलट के। ये भी इनके क्वेश्चन से इंस्पायर नहीं। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी किस में बोलो? इन ट्रायंगल ए बी डी। आगे बोलिए। आगे तो बोलो, कन्वर्स तो लगाओ। हाँ लक्षिता, अब जब दिस बाय दिस और दिस बाय दिस में कन्वर्स लगा रही हो, बता भी नहीं रही हो। जब साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो कन्वर्स में क्या होता है? पैरेलल होता है कि नहीं होता है? तो कोई किसके पैरेलल हो गया? किसके? BC। ये बहुत अच्छी लग रही मुझे, चीज ही कितनी फैसिनेटिंग है। इट इज सो टिटिलेटिंग, मन को गुदगुदा दे रहा है। बहुत बड़ी बात है, कहीं OE BC के पैरेलल है, कर लो क्या करना चाहते हो। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में कितनी सो ब्रेव। हाँ लक्षिता आगे बताओ। OE is parallel to बोलो BAB। अब आगे की बात सरोज, यहाँ तक हम पहुँच गए। OE is parallel to AB पहुँच गए। अब ये कैसे प्रूव किया जाए ट्रेपेजियन? तो ये प्रूव कर दिया कि OE AB की OE is parallel to DC। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। सॉरी, OE is parallel to DC बाय कंस्ट्रक्शन हो गया रचना से। अब दूसरा OE is parallel to AB बाय प्रूफ, प्रूव्ड अबव। और अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया है? दैट इज प्रूव्ड अबव। तो इफ टू थिंग्स आर पैरेलल टू सेम थिंग तो क्या होता है? OE इसके भी पैरेलल, DC के भी, OE AB के भी पैरेलल। तो क्या AB DC के पैरेलल हो गया? AB is this implies AB is parallel to DC। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है? ABCD is ट्रेपेजियन। इस एक्सरसाइज के यही दो सवाल इम्पोर्टेंट, और जितने के उसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं, इन्हीं दोनों को करो। ये कई बार आए हुए सवाल देख लेना, बोर्ड का पुराना पेपर देखना, ये एक जरूर होगा कोई भी नहीं। चलिए 9th और 10th करिए।